भारत जल रहा है। सैटेलाइट से देखने पर अब भारत कुछ ऐसा दिखता है और ये तो बस शुरुआत है। सऊदी अरेबिया, सूडान, ओमान और कई सारे अफ्रीकन देशों से भी भारत ज्यादा गर्म है। अभी से ही गर्मी इतनी ऊपर जा चुकी है तो आगे जाकर क्या होगा। कई शहरों में ये एडवाइजरी दी जा रही है कि बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर भी ना निकले। रिपोर्ट्स की माने तो ये अब तक का सबसे हॉटेस्ट समर होने वाला है। अब मानो न मानो, इंडिया इज इन द स्टेट ऑफ इमरजेंसी और इस सब का कारण है हीट वेव। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए क्योंकि हम देखेंगे क्या है इस चीज का सही मतलब, क्या ये वेव्स आपको बीमार कर सकती है, क्यों ये आपके लिए जरूरी है और इसके सोल्यूशन क्या है। और अगर हमें इसे आने वाले सालों में बढ़ने से रोकना है तो हमें इससे एक साथ लड़ना होगा, जिसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। गर्मी लाएगी गरीबी। भारत में हर 4 में से 3 लोग आज भी फिजिकल लेबर से जुड़ा हुआ काम करते हैं, यानी कि कोई किसान है, कोई मजदूरी करता है या फिर कोई सड़क पर सामान बेचता है। और ये सारे काम दिन की कड़कती धूप और गर्मी में होते हैं और देश की जीडीपी का 1/3 हिस्सा इसी सेक्टर पर डिपेंडेंट है। गर्मी के कारण सबके काम करने में 5 से 10% की गिरावट आती है क्योंकि लगातार थकान होती है, डिहाइड्रेशन भी होता है और गर्मी के अंदर दिमाग फोकस भी नहीं कर पाता। और इनका ही 10% देश की जीडीपी से ही कम होता है। आंकड़े कहते हैं कि 2030 तक इस प्रोडक्टिविटी लॉस का इम्पैक्ट जीडीपी पर 2.5 से 4.5% तक होगा, यानी कि $126 बिलियन हर साल। और इसी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के ऊपर भारत 75% डिपेंडेंट है, यानी इनके काम में रुकावट का मतलब है एसी ऑफिसेज के अंदर बैठे हुए लोगों के काम में भी रुकावट। अगर भारत गर्मी के अंदर काम नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। 2047 में हम जिस डेवलप्ड भारत का सपना देखते हैं वो सिर्फ एक सपना ही बन के रह जाएगा। तो क्या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इन सारी बातों से अनजान है? बिल्कुल नहीं, लेकिन ये सारी बातें उनके लिए प्रायोरिटी बने ये हमारा काम है। हम अगर मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी और सस्ता अनाज सरकार से मांगेंगे तो पॉलिटिशियंस भी इन्हीं मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। हमें एक जागरूक नागरिक होने के नाते उनसे इन सारी चीजों की डिमांड करनी होगी। और अगर आपको अभी भी लगता है कि ये सारी चीजें कोई बड़ी बात नहीं है तो आप पूरी तरह गलत है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से जिन देशों का सबसे ज्यादा नुकसान होगा उनके अंदर भारत तीसरे नंबर पर है और हमारे लिए ये रैंकिंग दूसरी किसी भी रैंकिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो कूलर है और उसके ऊपर एसी भी है तो हमें इस सबसे क्या प्रॉब्लम, लेकिन यही एसी गर्मी भगाते नहीं बल्कि गर्मी बढ़ाते हैं, क्योंकि इन्हें चलाने के लिए देश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कोयला जलाकर बनती है जो एनवायरमेंट में CO2 छोड़ता है, जिससे आगे जाकर के और गर्मी बढ़ती है। तो एसी चलाना कोई समझदारी नहीं है क्योंकि ये आगे चलकर हमें और हमारे एनवायरनमेंट को बहुत बीमार करता है। तो हीट वेव होती क्या है? हीट वेव कोई मौसम नहीं है बल्कि ये एक कंडीशन है जो हाई प्रेशर के कारण बनता है। इसके अंदर हाई प्रेशर के कारण सन से आने वाली हीट ग्राउंड के ऊपर ही ट्रैप हो जाती है और रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जा सकती। भारत के अंदर हीट वेव डिक्लेयर होती है जब प्लेन्स के अंदर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, कोस्टल एरियाज पे 37 डिग्री सेल्सियस और हिली एरियाज में मिनिमम 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाए। एक शॉकिंग चीज देखें तो गर्मी जुड़ी हुई है हमारी हैप्पीनेस यानी खुशियों से, यानी कि जितनी गर्मी बढ़ेगी उतनी हमारी खुशियों में कमी आएगी। अगर हम वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्रीज की लिस्ट देखें तो यहाँ पर भी टॉप में है फिनलैंड और उसके बाद टॉप 5 कंट्रीज में भी सभी नॉर्डिक कंट्रीज ही है, यानी कि वो जगह है जहाँ पर बर्फ गिरती है और टेम्परेचर भी लो रहता है। और अगर इसी हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन देखें तो वो आती है 126, यानी कि बढ़ती गर्मी के कारण हमारी खुशियों में इतनी गिरावट। हमारी जो मॉडर्न बिल्डिंग्स है जिन्हें किसी समय में एम्बॉडीमेंट ऑफ फ्यूचर कहा गया था, आज उन्हीं बिल्डिंग्स में पुराने घरों से 5 से 7 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर है। अगर एक रिपोर्ट की माने तो मुंबई के अंदर 37% लोगों के पास पक्की छत नहीं है, जिसके कारण उन्हें टिन का कवर बनाकर उसके अंदर रहना पड़ता है, जिसके कारण और भी ज्यादा हीट इनके घर में ट्रैप होती है। अब अगर हम मुंबई का ही हीट मैप देखें तो उन जगह पर ही टेम्परेचर कम है जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा है, जिसके बाद अगर हम वर्ल्ड वाइज डेटा भी देखें तो उन जगह पर टेम्परेचर कम है जहां पर हरियाली ज्यादा है। तो इस सब का सोल्यूशन क्या है? जिस तरह से हमने सर्दी से निपटने के लिए नॉन पोल्यूटेड और इनोवेटिव आइडियाज निकाल लिए हैं, इसी तरह हमें इनोवेटिव तरीके निकालने हैं गर्मी से निपटने के लिए, जिसके अंदर पहला स्टेप है एसी को कम से कम यूज करना। हमारे वैदिक कल्चर को भी देखें तो हम सबको अपनी लाइफ में एक पीपल का पेड़, एक इमली का पेड़, 3 आंवला के पेड़ और 5 आम के पेड़ लगाने को कहा जाता है।
क्योंकि एक आम का पेड़ उतना ऑक्सीजन बनाता है जितना 5 एसी 1000 घंटे चलने पर CO2 बनाते हैं। तो मेरी तरफ से आपको एक ऑफर है, अगर आपको भी एसी चलाने की मजे पूरे दिन लेने हैं तो आपको भी एक आम का पेड़ लगाना होगा हर साल। मेरी जिम्मेदारी थी आपको इस कंडीशन से मिलाने की। अब आप भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करो इस वीडियो को शेयर करने की, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग गर्मी से बचे और उससे लड़े भी।